बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन 6 के अंदर वो कह रहा है कि इफ़ यू सेट एंड ए सेट वेरीफाई द फॉलोइंग। एक सेट यू है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट 1 से 20 तक है, और एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट 1 3 5 यानी तक है, उसके अंदर 90 तक। ठीक है जी। तो कह रहा है कि वेरीफाई करें ए यूनियन बी, ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हमने क्या करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। पहले इसके अंदर ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद उसको ए के साथ यूनियन करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, ये यूनिवर्सल सेट हमारा आता है या नहीं आता। ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम ले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो है हमारे पास ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो है ना वो ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए का कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, कि ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए उस ए को हमें यू में से माइनस करना होता है, यानी यू माइनस ए को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर लेंगे तो जो बाकी बचेगा वो ए का कम्प्लीमेंट होगा। तो यू माइनस ए करेंगे इसको, तो यू हमारे पास क्या है, वो ये है। यू सेट के अंदर है 1 2 3 20 तक एलिमेंट है, और माइनस ए के अंदर वो 1 3 5 से 19 तक है, यानी 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह चलते जाएंगे और 19 तक जाएंगे। ये सेट ए के अंदर एलिमेंट है। ठीक है, तो अब ये यू में से ए के एलिमेंट निकाल लें, जो बाकी में यू बचते हैं। यू में जो बाकी एलिमेंट बचते हैं वो आपने इधर लिखना है, यानी 1 इधर है, इधर भी है, वो नहीं लिखना है। इधर 2 है, ठीक है, और इधर नहीं है 2, वो आपने लिख लेना है, जो यू में हो और ए में ना हो। 3 इधर भी नहीं लिखना। 4 इधर है, उधर नहीं है, वो आपने लिख लेना है। ठीक है, 5 दोनों में नहीं लिखना। इस तरह 6 लेना, इस तरह आगे 8 आ जाएगा, यानी 2 4 6 8 सो ऑन, ये चलते जाएंगे 20 तक एलिमेंट। ये एलिमेंट जो है ना बाकी बच जाएंगे, जो कि हमारे पास ए कम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ए का कम्प्लीमेंट आ गया 2 4 6 8 सो ऑन 20 तक। ठीक है जी, जो कि जुफ्त नंबर है। ए का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, ए का कम्प्लीमेंट को ए के साथ यूनियन कर देना है। अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट। पहले हमारे पास ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं थी, तो हम कैसे इसका जो है ना यूनियन निकालते हैं। अब हमने ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट निकालना है। ए हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर, वो है 1 3 5 सो ऑन, इसी तरह चलता जाता है 19 तक। और इसका यूनियन लेना है हमने किसके साथ, ए के कम्प्लीमेंट के साथ। वो हमारे पास ये आया 2 4 6 सो ऑन, ये भी चलता जाता है 20 तक। ठीक है, ये अब आ गया हमारे पास ए, और ये ए का कम्प्लीमेंट है। इन दोनों का हमने लेना है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, सबको इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिखते हैं ना, तो वो इसका यूनियन निकल आता है। तो अब इसको इकट्ठा करके लिखते हैं। 1 है, इधर 1 लिख देते हैं, 2 भी है इसमें, वो लिख देते हैं। आगे 3 है, 3 लिख देते हैं। आगे इसके अंदर 4 है, आगे इसके अंदर 5 है, उसके अंदर 6 है, फिर इधर 7 है, उधर 8 9 10, इस तरह ये चलते जाएंगे। ये 20 तक टोटल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 20 जो है ना लास्ट नंबर है, तो 20 तक आ जाएंगे सारे नंबर। अब ये देखें, ये जो आया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक जो नंबर आए हैं, वो क्या कि ये यूनिवर्सल सेट भी यही है, 1 2 3 4 5 6 7 20 तक। तो ये देखिए, ये हमारा आंसर यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। तो हम फिर कह देंगे कि सो इट इज़ वेरीफाइड ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल, क्योंकि ये हमारा सॉल्व कर लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, उसको सिंप्लीफाई किया, सोल्यूशन उसका निकाला, तो वो हमारे पास जो है वो यू के इक्वल आ गया। यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास गिवन है वो आंसर हमारे पास आ गया। तो हम कह देंगे कि सो इट इज़ वेरीफाइड ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। यही हमने वेरीफाई करना था। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए,
यानी कि ए का इंटरसेक्शन लेना यूनिवर्सल सेट यू के साथ, और वो हमारे पास आंसर आना चाहिए ए सेट, ठीक है, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास। ये देखें यूनिवर्सल सेट यू भी और ए भी। हमने क्या करना है, ए और यू का इंटरसेक्शन लेना है। तो हम इसकी भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के अंदर हमने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन यू है जो है वो हमारे पास ए गिवन है, वो ए जो है वो हमारे पास ये सेट है जो 1 3 5 से चलता है, 1 3 5 7 9 11 13 19 तक ये जाएगा। ए हमारे पास है 1 3 5 7 9 11, ये चलता जाता है 19 तक ये जाता है। और हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसके साथ, यूनिवर्सल सेट यू के साथ। और यूनिवर्सल सेट यू जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 1 2 3 सो 1 20 तक, ठीक है। तो वो हमने इधर लिख लेना है 1 2 3 4 सो 1, ये चलता जाएगा 20 तक। ये आ गया यूनिवर्सल सेट यू और ये सेट ए आ गया हमारे पास। इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो क्या आएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, दोनों में सेम नंबर जो है, 1 इधर भी है इधर भी है, वो हमने लिख लेना है, ठीक है। 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, आगे 3 इधर भी है इधर भी है, वो भी लिख लेना है, ठीक है। आगे 4 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो 5 इधर भी है इधर भी है, 5 लिख लेंगे। इस तरह 1 3 5, क्योंकि इसके अंदर सारे नंबर हैं और इसके अंदर जस्ट ताक नंबर है, तो ताक नंबर दोनों में आ जाते हैं, जुफ्त जस्ट इसमें है, तो वो लिखने जो दोनों में है। तो फिर ताक वाले नंबर ये है ना वो 19 तक ये चलते जाएंगे और ये सारे नंबर जो है ना वो हमारे आंसर में आ जाएंगे। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू जो है ना वो ए और सेट ए और यूनिवर्सल सेट यू का जो इंटरसेक्शन है ना वो ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखना है, हमने वेरीफाई क्या करना था कि ये जो है ना उसने कहा था ए इंटरसेक्शन यू का जो सोल्यूशन है ना वो सेट ए के इक्वल आना चाहिए। तो अब हमारे पास सेट ए जो था वो ये था 1 3 5 से चलता था, यानी 1 3 5 7 9 11 ये चलता जाना 19 तक जिसने जाना, और जो हमारा आंसर है वो भी यही है 1 3 5 7 9 ये चलता जाता है 19 तक। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सो इट इज़ वेरीफाइड दैट it is verified A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A, ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो सॉल्व आउट करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास यानी कि क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट यू और ए गिवन है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये जो इस तरह दायरा लगा के इसके अंदर लाइन लगा जाता है इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कम्प्लीमेंट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट, ठीक है। और सबसे पहले इधर हम जो है ना ए का कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और एक ए तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है लेकिन ए का कम्प्लीमेंट गिवन नहीं है, तो पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए का कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, जो जिस सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना उसे यूनिवर्सल सेट यू से माइनस कर देते हैं, यानी यू माइनस ए करेंगे इधर, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट यू जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो 1 2 3 से 20 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ये 20 तक है हमारे पास। और इसका हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, माइनस यू में से ए को माइनस कर लेंगे जिसका कम्प्लीमेंट करना है। और ये हमारे पास क्या है 1 3 5 और ये चलता जाता है 19 तक, ये ए आ गया हमारे पास। अब जब माइनस करते हैं तो जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट हों लेकिन ए के अंदर ना हो तो वो आपने लिखने हैं, ठीक है। 1 दोनों तरफ है तो वो आपने नहीं लिखना, ठीक है। अब 2 इधर है उधर नहीं है वो आपने लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद 3 भी है उधर वो नहीं लिखना, 4 इधर है उधर नहीं है वो लिख लेना आपने। इस तरह 5 दोनों में है वो नहीं लिखना, 6 इधर है उधर नहीं है वो लिख लेना है। इस तरह ये 2 4 6 8 10 12 14 16 ये इस तरह ये नंबर चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, जो लास्ट नंबर है 20 तक, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा ए का कम्प्लीमेंट, ए के कम्प्लीमेंट का आंसर ये है 2 4 6 20 तक ये एलिमेंट आया, ठीक है। अब आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट। पहले हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट नहीं था लेकिन अब ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए का सेट जो है ना वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 3
5 सो ऑन 19 तक है वो। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमने ए के कम्प्लीमेंट के साथ, और ए का कम्प्लीमेंट ये है हमारे पास 2 4 6 सो ऑन 20 तक, ठीक है। ये ए का कम्प्लीमेंट है। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों के अंदर सेम होते हैं। अब देखिए इधर 1 है, उधर नहीं है, इधर 2 है लेकिन इधर नहीं है, 3 इधर है उधर नहीं है, 4 उधर है इधर नहीं है। इस तरह दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, तो ये आंसर हमारा जो है ना वो फिर खाली सेट आ जाता है। इस खाली सेट को हम जो है ना इस तरह भी एम्प्टी सेट की तरह लिख सकते हैं। ये भी एम्प्टी सेट है और इस तरह भी खाली सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि सो इट इज़ वेरीफाइड हमने यही फाइंड आउट करना था ना कि ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो यही हमारा आंसर है। तो हम कहेंगे इट इज़ वेरीफाइड डैट ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये हमारा प्रूव हो गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो हमें कह रहा है कि in a class of 55 students, 34 like to play cricket and 30 like to play hockey. Also each student like to play at least one of the two games. How many students like to play both games? कह रहा है कि हमारे पास जो है ना एक क्लास के अंदर 55 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट हैं और उन 34 स्टूडेंट जो है ना वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 स्टूडेंट जो है ना वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। तो आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम। तो कह रहा है तमाम स्टूडेंट में से सब स्टूडेंट जो है ना कोई वो दोनों गेम में से कोई ना कोई गेम ज़रूर पसंद करते हैं। तो हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट जो है ना वो दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। जो स्टूडेंट दोनों गेम हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करते हैं वो स्टूडेंट हमने बताने हैं कि वो कितने स्टूडेंट हैं। तो ये क्वेश्चन को सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने एक जो है ना वो कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा सा वो क्लियर करना है आप लोगों ने। वो ये है कि एक हमारे पास होता है कार्डिनैलिटी सेट। कार्डिनैलिटी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितने भी उसके अंदर एलिमेंट होते हैं ना उनकी तादाद जितनी होती है ना उसको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ सेट कि एक सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं वो कार्डिनैलिटी सेट होता है, ठीक है। कार्डिनैलिटी सेट बेसिकली जो है ना साइज़ ऑफ सेट होता है। फॉर एग्जांपल ये नीचे मैंने एक एग्जांपल की हुई है कि एक सेट है हमारे पास, उसके अंदर ये 4 6 और 8 तीन एलिमेंट है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है 3। तो कार्डिनैलिटी सेट को हम एन एफ ए लिखते हैं, ठीक है। यानी कि सेट ए है तो उसको कार्डिनैलिटी फॉर्म में एन एफ ए लिखेंगे और इसके अंदर कितने एलिमेंट है 3, तो ये इसकी कार्डिनैलिटी कहलाएगी कि हमने नंबर ऑफ़ सेट बताए हैं तो वो इसकी कार्डिनैलिटी है, ठीक है। कार्डिनैलिटी होती है कि नंबर कितने हैं सेट के अंदर, ठीक है। तो अगर हमने तो एक अब ये एक सेट है हमारे पास, सिर्फ एक ही सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है, ये हमने बता दिया कि यानी कि इस सेट की कार्डिनैलिटी 3 है, ठीक है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सेट हों 2 3 सेट हों तो फिर हम उसकी कार्डिनैलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसकी कार्डिनैलिटी फाइंड करने के लिए हमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ना इसका फार्मूला इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये MCQs में भी पूछ सकता है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को ज़बानी आना चाहिए, आप लोगों ने ज़बानी याद करना है। ये फार्मूला इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की मदद से हम एक से ज़्यादा सेट की कार्डिनैलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसको हम बोल सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल करना है और इसकी मदद से हमने वो स्टूडेंट की तादाद मालूम करनी है जो कि दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ज़बानी याद करना है आप लोगों ने। ये या तो आप इसको बोल लें कि कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू कार्डिनैलिटी ए प्लस कार्डिनैलिटी बी माइनस कार्डिनैलिटी ए इंटरसेक्शन बी, या इसको नंबर बोल लें, ठीक है। जिस तरह मर्ज़ी आप याद कर लें, जिस तरह ईजी आप लोगों को लगता है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो है ना उसने बताया कि इन एक क्लास 55 स्टूडेंट। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ए इज़ इक्वल टू स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। हम जो है ना जो स्टूडेंट क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं ना, यानी कि क्रिकेट खेलना जो स्टूडेंट पसंद करते हैं उनको हम ए के इक्वल रख लेते हैं। स्टूडेंट्स
आसानी के लिए स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, उसको हमने एक इक्वल रख लिया। और हम जो स्टूडेंट जो है ना वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं उनको बी के इक्वल रख लेते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी। ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं उनको एक इक्वल ले लिया हमने, लेट कर लिया, और जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं उनको बी के इक्वल लेट कर लिया। अब हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन डाटा क्वेश्चन के अंदर हम वो लिख लेंगे, यानी गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है जी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यानी कि वो स्टूडेंट है जो ए और बी दोनों में है। ठीक है, तो उसने हमें दिए हुए हैं 55, तो हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट किस तरह लिख लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है ना इकट्ठा करके लिखना, और ए में भी हैं और बी में भी हैं, ए और बी दोनों में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है ना वो कितने हैं, तो वो उसने हमें दिए हुए हैं कि टोटल स्टूडेंट 55 है, तो ये ए यूनियन बी हमारे पास आ गया 55। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ ए, नंबर ऑफ़ ए आपने वो लिखने हैं जो कि स्टूडेंट क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, उनको हमने ए का नाम दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ़ ए जो है वो स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 स्टूडेंट है, तो ये आ जाएगा 34 स्टूडेंट। और नंबर ऑफ़ पी आगे लिख लेंगे हम, नंबर ऑफ़ पी ऐसे स्टूडेंट जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो वो हॉकी खेलना कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, 30 लाइक टू प्ले हॉकी, 30 स्टूडेंट है जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, और फाइंड आउट हमने क्या करना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बाथ गेम, कौन कितने स्टूडेंट हैं जो कि दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों गेम हॉकी भी और क्रिकेट भी दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं ना जो स्टूडेंट, वो हमने फाइंड करना है, यानी कि जो दोनों में होंगे वही फाइंड करेंगे ना हम। इंटरसेक्शन का मतलब होता क्या है, यही मतलब होता है ना इंटरसेक्शन का कि जो दोनों में कॉमन है, दोनों में हैं, तो उसने हम फाइंड भी करने के लिए हमें यही बोला है कि जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो जो दोनों में अब उसको हम इंटरसेक्शन में लिख लेंगे, तो यानी कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है कि ए और बी यानी कि जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है, और जो दोनों में टोटल नंबर ऑफ़ यानी ए और यूनियन दोनों वाले जो इकट्ठे करके टोटल स्टूडेंट है वो 55 है, और जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं वो 34 है, और जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं वो 30 है, और जो दोनों खेलना पसंद करते हैं ना वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो टोटल 55 है हमारे पास। ये इस तरह हमारा गिवन डाटा आ गया और ये हम लोगों ने लेट किया था। ठीक है, अब हम इसका जो है ना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने वो फार्मूला जो आप लोगों को मैंने बताया था इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो फार्मूला आप लोगों ने लगाना है, वो ये फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, ये आप लोगों ने ज़बानी याद करना है, ये फार्मूला हम इधर लगाएंगे, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी। ठीक है, ये फार्मूला आपने लगाना है, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है वो। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने ज़बानी याद करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने इस क्वेश्चन के अंदर लगाना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला। अब हमने ये फार्मूला लिख लिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये वैल्यू जो हमें दी हुई है ना जो गिवन डाटा की, वो आप लोगों ने पुट कर देनी है, और ए यूनियन बी जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो कितने हैं 55, हम इधर लिख देंगे 55। ठीक है, इसकी जगह, और नंबर ऑफ़ ए यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, नंबर ऑफ़ ए वो हमारे पास 34 है, ये देखें 34 प्लस नंबर ऑफ़ पी क्या हमारे पास 30 है, जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं वो 30 लगा दिया हमने, और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हम लोगों ने फाइंड करना है जो दोनों खेलना पसंद करते हैं, तो इसको इसी तरह लिख देंगे नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद, 55 एज इट आइएगा, और इस 34 और 30 को ऐड कर लें तो ये आइएगा 64। ठीक है, जब इन दोनों को जमा करेंगे तो 64, और ये माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, और ये 64 को इस साइड पे ले आएँ तो ये इधर प्लस है इसके साथ, और इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 55 और माइनस 64 आ जाएगा, और इक्वल के उस साइड पर आ जाएगा माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब 64 में से 55 निकालें तो कितने रह जाते हैं बाकी, हमारे पास है 64 और 55 हमने निकालने हैं।
4 में से 5 नहीं निकलते तो इधर 6 से इधर हासिल ले लेंगे, ये 14 बन जाएगा। और 14 में से 5 गए तो बाकी क्या रह गया हमारे पास, बाकी रह गया 9 हमारे पास, ठीक है। और इधर 6 था तो 6 से एक इधर हासिल ले गए थे, इधर 5 रह गया था और 5 में से 5 जाए 0 ही रह जाता है, यानी बाकी हमारे पास रह गया 9। ये हमारे पास रह गया बाकी 9। और जो बड़ी वैल्यू है 64 वाली उसके साथ माइनस है तो इधर माइनस इसके साथ आ जाएगा। और इस साइड पे जो है ना वो माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी हैं जो कि हमने फाइंड करने थे। अब ये देखिए इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ माइनस है, दोनों का माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी रह जाएगा हमारे पास 9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ये, ठीक है। तो अब इसको हम आर लिख के उस वैल्यू को इस साइड पे ले लें, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी को इस साइड पे लिख लेंगे और वैल्यू को उस साइड पे ले जाएंगे 9। और यही हमारा जो है ना फाइनल आंसर है। 9 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों गेम्स हॉकी और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने के। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।